जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्कोवा की 35वीं मीटिंग में सवाल जवाब हुआ। स्पर्श के कुछ पेंशनर्स को 80 साल पर एडिशनल पेंशन के भुगतान ना होने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्कोवा एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिन्होंने भारत सरकार के साथ मीटिंग करी थी पेंशनर्स और कर्मचारियों की मांगों से संबंधित या फिर जो पेंशन में उनकी दिक्कत है उससे संबंधित। अब दोस्तों इस मीटिंग में कुछ एजेंडे रखे गए स्कोवा के द्वारा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सरकार से या फिर सीजीडीए से, अतिरिक्त पेंशन के भुगतान ना होने से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श में पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ सही समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा जब उनकी एज 80 साल क्रॉस हो रही है। तो दोस्तों इसी पर सीडीए ने क्या जवाब दिया, जो प्रॉब्लम है एडिशनल पेंशन पर उस पर क्या जानकारी दी है, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th सीपीसी में अगर 2.57 या फिर इससे ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर मिला तो पेंशन में से टैक्स कटेगा। जी हां दोस्तों, अगर 8 सीपीसी में 2.57 या फिर इससे ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाता है तो दोस्तों फिर आपका टैक्स कटेगा पेंशन में से। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में जो आपको 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया, आपकी पेंशन में से टैक्स नहीं कटता। जिनकी छोटी रैंक है या फिर छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, जैसे कि सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, इतने रैंक की पेंशन में से टैक्स नहीं कटता। लेकिन जो अधिकारी रैंक है उनकी पेंशन में से टैक्स काटा जाता है क्योंकि उनकी सैलरी पेंशन ज्यादा है। अब दोस्तों मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा कि अगर 8 सीपीसी में आपको 2.57 का या फिर 2.57 से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो किस तरीके से आपकी पेंशन में से टैक्स कटेगा, किस रैंक से शुरू हो जाएगा टैक्स कटना, इसकी जानकारी दूंगा एक टेबल दिखाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसकी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्कोवा की 35वीं मीटिंग में सवाल जवाब हुआ स्पर्श के कुछ पेंशनर्स को 80 साल पर एडिशनल पेंशन के भुगतान ना होने के संबंध में। जैसा आपको पता है स्पर्श में कुछ पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ गलत है, जिस वजह से 80 साल होने पर पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। मैं हर एक पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक फैमिली पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जिनकी वाकई में डेट ऑफ बर्थ गलत है स्पर्श पे। अब दोस्तों इसी पे सवाल पूछा कि स्पर्श में जो डेट ऑफ बर्थ गलत है पेंशनर की, जिस वजह से एडिशनल पेंशन का भुगतान सही समय पर नहीं हो रहा, तो क्या डेट ऑफ बर्थ को सुधारने के लिए सीजीडीए की तरफ से, स्पर्श की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? अब दोस्तों यही सवाल पूछा, एक एजेंडा रखा अतिरिक्त पेंशन के भुगतान ना होने से संबंधित। क्यों भुगतान सही समय पर नहीं हो रहा, क्या सॉल्यूशन किया जा रहा है उसका? अब दोस्तों यहां पे रक्षा लेखा नियंत्रक यानी सीजीडीए ने जवाब दिया इस प्रश्न का। क्या दिया? पीडीए और स्पर्श को 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए निर्देश उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, स्पर्श को ये आदेश दे रखे हैं कि जैसे ही 80 साल पूरे होते हैं तो फिर एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए। अगर 85 होती है तो फिर 30%, 90 होती है तो फिर 40%, यानी एज के अनुसार एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए स्पर्श के पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। यानी कि इन्होंने बताया कि स्पर्श को निर्देश उपलब्ध हैं। अतिरिक्त पेंशन के भुगतान ना होने के कुछ मामले पेंशन भोगियों या फिर पारिवारिक पेंशन भोगियों की जन्म तिथि के अधूरे होने या फिर ना होने के कारण है। अब सीजीडीए ने बताया कि एडिशनल पेंशन का लाभ इस वजह से सही समय पर शुरू नहीं हो रहा पेंशनर का क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद नहीं है
या फिर गलत है। अधूरी जानकारी को रिकॉर्ड कार्यालयों के साथ आवश्यक अद्यतन के लिए साझा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो अधूरी जानकारी है उसमें सुधार करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस से भी कांटेक्ट किया जा रहा है, रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से भी हेल्प ली जा रही है। फिर क्या लिखा है, और तदनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यानी जब डेटा पूरा हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी, उसके बाद एडिशनल पेंशन का लाभ शुरू हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया। अद्यतन किए गए मामलों में नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो डेटा गलत है उसमें सुधार किया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसमें सुधार किया जा रहा है और फिर एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इन्होंने बताया कि अभी भी डेटा में कुछ गड़बड़ी है, तो रिकॉर्ड के माध्यम से सहायता लेकर डेटा को ठीक किया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ को ठीक किया जा रहा है और उसके आधार पे फिर एडिशनल पेंशन शुरू की जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अतः इस मद को बंद माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये एजेंडा था फिर इसको क्लोज कर दिया ये जवाब देकर। तो दोस्तों, अगर आपकी भी एडिशनल पेंशन सही समय पर शुरू नहीं हुई तो एक बार डेट ऑफ बर्थ इस पर्च पे चेक कर लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ आपकी वहां पर सही मेंशन है या नहीं है। कुछ पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन है या फिर डेट ऑफ बर्थ वहां पे मौजूद ही नहीं है, तो एक बार डेट ऑफ बर्थ सही से जांच आप कर लेंगे ताकि आपको समय रहते एडिशनल पेंशन का लाभ मिल सके। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डायरेक्टली आप एडिट करके आप उसे सही भी करवा सकते हैं, रिकॉर्ड को भी सूचित कर सकते हैं या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, एक ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में अगर 2.57 या फिर इससे ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर मिला तो पेंशन में से टैक्स कटेगा। देखिए किन डिफेंस पेंशनर का टैक्स कटेगा और किन का नहीं 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये टेबल है 8 सीपीसी पेंशन एज पर डिडक्टेड टैक्स। अगर 8 सीपीसी में आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलता है, हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो फिर आपका टैक्स कटेगा। अब कितने रैंक का टैक्स कटेगा, कौन कौन से रैंक शामिल हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी पेंशन भी कितनी बढ़ेगी 8 सीपीसी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक तरफ मैंने यहां पे रैंक लिया है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। यहां पर पेंशन है 7 सीपीसी की, ओआरओपी की। फिर दोस्तों यहां पे मैंने 3 फिटमेंट फैक्टर लिए हैं, 3 फिटमेंट फैक्टर लिए हैं, जैसे कि 1.92 या फिर 2.57 या फिर 3.83। यानी 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है तो कितनी आपकी पेंशन होगी, और क्या 1.92 का फिटमेंट फैक्टर देने पर क्या पेंशन में से टैक्स की कटौती होगी 8 सीपीसी में। तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तब आपकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में, और क्या फिर आपका कोई टैक्स कटेगा पेंशन में से 8 सीपीसी में अगर आपको 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है। फिर मैं आपको बताऊंगा 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लेकर कि अगर 3.83 आपको मिलता है फिटमेंट फैक्टर तब क्या आपका टैक्स कटेगा और कितनी रैंक से टैक्स कटना शुरू हो जाएगा, तो इसकी भी जानकारी दूंगा। फिर पेंशन भी बताऊंगा कि अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तब आपकी कितनी पेंशन होगी। चलते हैं दोस्तों इस टेबल को बारीकी से समझते हैं। कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अब सबसे पहला रैंक है दोस्तों यहाँ पे सिपाही, जिनकी अभी पेंशन है 20,463। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तब दोस्तों इनकी पेंशन हो जाएगी 39,289, 40,000 के आसपास इनकी पेंशन हो जाएगी बेसिक पेंशन की। अगर दोस्तों साल की इनकी पेंशन देखें, साल की अगर हम सालाना पेंशन देखें टोटल, तो दोस्तों 8 सीपीसी में टोटल साल की इनकी पेंशन होगी 4,71,478, 4,71,000 के आसपास इनकी सालाना इनकम। यानी मैंने क्या किया, जो इनकी एक महीने की पेंशन है 39,289, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो साल की टोटल इनकम निकल के आ गई, पेंशन निकल के आ गई। अब दोस्तों यहां पे सिपाही को टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी साल की टोटल इनकम है 4,71,468, इस पर कोई टैक्स नहीं है 8 सीपीसी में। तो दोस्तों 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पे सिपाही को कोई टैक्स नहीं देना। ऐसी दोस्तों अगर मैं नायक की बात करूं, इनकी पेंशन है 23,000 के आसपास, सभी 23,569, इनकी पेंशन हो जाएगी 45,252 रुपए। तो दोस्तों नायक का भी कोई टैक्स नहीं बनेगा 8 सीपीसी में अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। ऐसी अगर मैं हवलदार की बात करूं, जो अभी इनकी 24,763 पेंशन है,
इनकी हो जाएगी 47,000 के आसपास पेंशन। इनका भी दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। नायब सूबेदार की पेंशन हो जाएगी 51,504 8 सीपीसी में, जो 26,825 पेंशन ले रहे हैं। साल की अगर हम इनकम देखें 8 सीपीसी में तो 6,18,048 ये इनकी साल की है, जिस पर कोई टैक्स नहीं देना नायब सूबेदार को। ऐसी सूबेदार का भी दोस्तों कोई टैक्स नहीं है अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। इनकी पेंशन हो जाएगी 60,480। अभी इनकी पेंशन है 31,500, 60,000 के आसपास इनकी पेंशन हो जाएगी। इस पर भी दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। अगर सूबेदार मेजर की बात करूं, इनकी पेंशन हो जाएगी 66,096। अभी इनको पेंशन मिल रही है 34,425। साल की अगर पेंशन देखें 8 सीपीसी में तो 7,93,152। इस पर भी दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में भी दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। ऑनरी कैप्टन की पेंशन में भी दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन हो जाएगी 81,840, ऑनरी कैप्टन की पेंशन हो जाएगी 88,896, 42,000 से बढ़कर और 46,300 से बढ़कर। तो दोस्तों 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर कोई टैक्स नहीं है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। हाँ, जो अधिकारी हैं उनका टैक्स लग सकता है, जो अधिकारी ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो दोस्तों क्या फिर टैक्स लगेगा आपकी पेंशन में से? अब दोस्तों यहां पे देखिए, सिपाही की पेंशन हो जाएगी अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, इनकी पेंशन हो जाएगी 20,463 से बढ़कर 52,590। ऐसी नायक की हो जाएगी 60,000 के आसपास, हवलदार की हो जाएगी 63,000, नायब सूबेदार की हो जाएगी 68,000 के आसपास, सूबेदार की 80,000 के आसपास, सूबेदार मेजर की 88,000, ऑनरी लेफ्टिनेंट की 1,09,540, ऑनरी कैप्टन की 1,18,991। तो ये तो पेंशन हो जाएगी 2.57 फिटमेंट फैक्टर देने के बाद। अब दोस्तों क्या इस पे कोई टैक्स लगेगा अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है? सिपाही को कोई टैक्स नहीं देना, नायक को कोई टैक्स नहीं देना, हवलदार का कोई टैक्स नहीं है, नायब सूबेदार का कोई टैक्स नहीं है, सूबेदार का नहीं है, सूबेदार मेजर का नहीं है। लेकिन दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट का यहां पे टैक्स बन गया। जी हां दोस्तों, अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन को यहां पे टैक्स देना होगा पेंशन में से। जैसे कि दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन है 42,625, अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तब इनकी पेंशन हो जाएगी 1,09,546, और साल की अगर हम इनकम जोड़ें टोटल 12 महीने की तो दोस्तों इनकी होगी 13,14,555, यानी 12 लाख से ऊपर की इनकी साल की इनकम हो जाएगी। तो इस वजह से इनका टैक्स बनेगा 8 सीपीसी में 41,142 रुपए। तो पेंशन में हर एक महीने इनको इतना टैक्स देना होगा 41,142 रुपए। अगर कुछ एरियर मिलेगा 8 सीपीसी का तो वो भी इसी पेंशन में जुड़ जाएगा, इस टोटल पेंशन में। तब दोस्तों इनका टैक्स थोड़ा और बढ़ जाएगा। इससे मैंने एरियर इंक्लूड नहीं करा अभी किसी भी रैंक का, खाली समझाने के पर्पज से सिर्फ साल की एनुअल इनकम ही मैंने इसमें ली है। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट का यहाँ पे टैक्स बनेगा 41,142। ऐसी ऑनरी कैप्टन का इनका टैक्स बनेगा 86,251 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन का यहाँ पे टैक्स बनेगा 8 सीपीसी में अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। 1.92 में किसी भी रैंक का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 2.57 फिटमेंट फैक्टर देने के बाद यहाँ पे 2 रैंक का टैक्स बनेगा, एक ऑनरी लेफ्टिनेंट का, ऑनरी कैप्टन का, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर मांगा है सरकार से, वेतन आयोग से, अगर सरकार वेतन आयोग 3.83 का फिटमेंट फैक्टर देती है तो दोस्तों क्या फिर आपका कोई टैक्स बनेगा? और कितनी रैंक से टैक्स कटना शुरू हो जाएगा? कौन सी रैंक टैक्स देंगी पेंशन में 8 सीपीसी में? अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 3.83 फिटमेंट फैक्टर की। सिपाही की पेंशन हो जाएगी 20,463 से बढ़कर, अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है इनकी पेंशन हो जाएगी 78,373। इस पर सिपाही को कोई टैक्स नहीं देना। फिर मैं नायक की बात करूं जिनकी 23,569 पेंशन है, इनकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 90,269, 90,270 के आसपास। अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब भी दोस्तों इनकी कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स की कटौती नहीं है। ऐसी दोस्तों हवलदार की पेंशन हो जाएगी 94,842, हवलदार को भी कोई टैक्स नहीं देना। ऐसी नायब सूबेदार की हो जाएगी पेंशन 1,02,740, इस पर नायब सूबेदार को भी कोई टैक्स
नहीं देना। लेकिन दोस्तों सूबेदार रैंक से टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो सूबेदार की पेंशन हो जाएगी 31,500 से बढ़कर 1,20,645 और साल की इनकम होगी टोटल 12 महीने की 14,47,740। तो दोस्तों फिर सूबेदार को यहां पे टैक्स देना पड़ेगा 89,347 का। जी हां दोस्तों, और ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है इस इनकम पर 14,47,740 जो ये टोटल इनकम है सालाना, इस पर ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है। अगर एरियर मिलेगा 8 सीपीसी का 2026 से तो वो एरियर भी इसमें जुड़ जाएगा, तब दोस्तों ये टैक्स थोड़ा और बढ़ जाएगा। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर की बात करूं तो इनका भी टैक्स बनेगा। इनकी पेंशन पहले बढ़ जाएगी 34,425 से बढ़कर हो जाएगी 1,31,848 और दोस्तों साल की इनकी सालाना पेंशन होगी 15,82,173। तब दोस्तों इनका टैक्स बनेगा 1,10,319। ये इनको पे करना पड़ेगा। ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट को पे करना पड़ेगा टैक्स 1,83,882। ऐसी ऑनरी कैप्टन को पे करना पड़ेगा 2,21,768। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो फिर दोस्तों सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक टैक्स भरना होगा। इन रैंकों को सूबेदार से लेके और ऑनरी कैप्टन को इन रैंक को टैक्स देना होगा 8 सीपीसी में, क्योंकि इनकी पेंशन फिर ज्यादा बढ़ जाएगी और साल की इनकी फिर 12 लाख से ऊपर की एनुअल पेंशन हो जाएगी। तो इस वजह से ये टैक्स देना होगा सूबेदार साहब को, सूबेदार मेजर को, ऑनरी लेफ्टिनेंट को, ऑनरी कैप्टन को। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का फायदा तो पेंशन में है क्योंकि पेंशन ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन फिर आप टैक्स के दायरे में भी आ जाएंगे, फिर आपका पेंशन में से टैक्स भी काटा जाएगा। तो दोस्तों ये चार्ट मैंने आपको समझाया। 1.92 का अगर फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है तो सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कोई टैक्स नहीं बनेगा। 8 सीपीसी में कोई टैक्स नहीं देना। फिर अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है तो दोस्तों फिर दो रैंकों को यहां पे टैक्स देना पड़ेगा पेंशन में, एक तो ऑनरी लेफ्टिनेंट को, ऑनरी कैप्टन को। सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक को कोई टैक्स नहीं देना। अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो दोस्तों फिर टैक्स यहां पे कटेगा सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक का। फिर सूबेदार को भी टैक्स देना है, सूबेदार मेजर को भी देना है, ऑनरी लेफ्टिनेंट को भी देना है, ऑनरी कैप्टन को भी देना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। तो पेंशन अगर आपकी ज्यादा बढ़ेगी तो फिर आप टैक्स की रेंज में आ जाएंगे। अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है 3.83 का, तो कुछ रैंक्स यहाँ पे टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और पेंशन में से फिर टैक्स की कटौती होगी। अभी 7 सीपीसी में आपकी पेंशन में से कोई टैक्स नहीं काटा जा रहा क्योंकि आपकी इतनी पेंशन नहीं है। आपकी 12 लाख से ऊपर तक की टोटल सालाना पेंशन नहीं जा रही है, इस वजह से आपका टैक्स नहीं कटता 7 सीपीसी में। अधिकारियों को कटता है, जो अधिकारी रैंक है, जिनकी पेंशन सैलरी ज्यादा है, उनकी पेंशन सैलरी में से टैक्स कटता होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी छोटी रैंक है, ओआरस हो गए या फिर जेसीओज हो गए, कुछ एससीओज भी हो गए, जिनकी टोटल सालाना इनकम 12 लाख से नीचे है, तो उनका कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर यही 8 सीपीसी में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, तो पेंशन तो सबसे ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी, हाईएस्ट पेंशन हो जाएगी। जैसे एक सिपाही की 20,463 है तो इनकी पेंशन 78,000 के आसपास हो जाएगी, 78,373। तो पेंशन तो ज्यादा बन जाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ रैंकों का यहाँ पे टैक्स कटना शुरू हो जाएगा, जैसे कि सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको अभी से समझा दी कि ऐसा होगा आगे चलकर अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाता है। अगर कम मिलता है, 1.92 मिलता है, 2.57 मिलता है, तो फिर आपका टैक्स नहीं बनेगा। कुछ रैंक को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, 2 रैंक को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हाईएस्ट का फिटमेंट फैक्टर देते हैं तो फिर पेंशन ज्यादा बढ़ जाती है, और हमें तो पेंशन ही ज्यादा बढ़ानी है, बाकी टैक्स तो छोटा मोटा टैक्स कटता रहता है, ये नो प्रॉब्लम, ये तो रूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बढ़ जाए पेंशन सबसे ज्यादा 3.83 का फिटमेंट फैक्टर देके, तो फिर टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रूल के अंतर्गत आता है, हम भी देते हैं टैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी से बता दिया, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से कुछ रैंकों का टैक्स कटना शुरू हो जाएगा अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। बाकी आप क्या समझते हैं, आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी या नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सारी जानकारी पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।